नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार लेकर आया हूं खेलों की दुनिया का एक ऐसा सफर जिसमें जुनून भी है और जानकारी भी। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद और श्रोताओं का सादर अभिवादन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में महिला मुक्केबाजों ने परचम लहराया, जीते 4 स्वर्ण पदक। बधिर ओलंपिक गोल्फ स्पर्धा में दीक्षा डागर ने स्वर्ण और निशानेबाजी में माहित संधू ने किए रजत पदक अपने नाम। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के आयुष शेट्टी ने फाइनल में जगह बनाई और राइजिंग स्टार्स एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश आमने सामने। शुरुआत करेंगे हम मुक्केबाजी से। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में आज महिला मुक्केबाज मीनाक्षी हुड्डा, प्रीति, अरुंधति चौधरी और नुपुर ने 4 स्वर्ण पदक जीते। मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलोग्राम में फोजिलोवा फरजोना को, प्रीति ने 54 किलोग्राम में सिरीन चाराबी को, अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम में जोकीरोवा अजीजा को और नुपुर ने 80 से अधिक किलोग्राम में सोटियम्बो एवा ओल्टनियो पर शानदार जीत दर्ज की। लगातार पदक जीतकर इन्होंने ऐसा तांता सा लगा दिया है इस खेल में। एक नई उम्मीद जगी है भारत के लिए, खासकर महिला मुक्केबाजों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया। आपने देखा आज एक के बाद एक पदकों की झड़ी लगी, 4 स्वर्ण पदक आए। और अगर आप बात करें, जैसे शुरुआत किया था आज मीनाक्षी हुड्डा ने जी, जिन्होंने स्वर्ण पदक का खाता खोला था आज जी, तो उन्होंने जो एक उसमें उनपे जो अदम्य साहस का परिचय उन्होंने दिया जिस तरह से खेलते हुए जी। और बहुत ही डाउन टू अर्थ अपने कोच विजय हुड्डा की उन्होंने तारीफ की, आईटीबीपी की तारीफ की, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तारीफ की, बॉक्सिंग फेडरेशन की तारीफ की। सब ने कहा, उन लोगों ने कहा कि इनके अलावा जो हमारे समर्थक थे उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। और उन्होंने ये भी कहा कि फाइनल में पहले तो मैं नर्वस थी, थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन जब हमने अपने होम सपोर्टर्स को देखा तो हमारे हौसले बुलंद हुए। तो बाउट को 5-0 से जीतकर स्वर्ण पदक उन्होंने हासिल किया। प्रीति ने दूसरा स्वर्ण पदक जोड़ा और उसके बाद उन्होंने जो इटली की मुक्केबाज को हराया, वो भी बहुत कठिन प्रतिद्वंद्विता थी वहां पे। उसी तरह से नूपुर ने भी एक और स्वर्ण पदक दिलाया। तो अगर आप देखें कुल मिलाकर, और जादूमणि हालांकि हार गई लेकिन उनको रजत पदक मिला। तो अगर आप देखें कुल मिलाकर तो 15 भारतीय मुक्केबाज जी इससे पहले पहुंचे हैं फाइनल में। ये किसी भी देश के लिए उच्चतम संख्या है, जो टॉप के शीर्ष के 8 देशों को जिस प्रतियोगिता में शामिल किया गया था। तो इससे तो लग रहा है कि भारत आने वाले दिनों में मुक्केबाजी की दुनिया में, खासकर महिला मुक्केबाजी में, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाला है। जी, 15 मुक्केबाज पहुंचे हैं जिसमें से 4 ने स्वर्ण अपने नाम किया, 4 ने सिल्वर जीता है, रजत पदक अपने नाम किया। और उम्मीद करेंगे बाकी जो मुक्केबाज हैं वो भी और पदक भारत को दिलाएं। मुक्केबाजी से रुख करते हैं गोल्फ की ओर। टोक्यो में बधिर ओलंपिक गोल्फ स्पर्धा में दीक्षा डागर ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। दीक्षा ने आज अंतिम दौर में 11 अंडर का स्कोर करके बड़े अंतर से खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। 2017 में भी इन्होंने रजत पदक जीता था दीक्षा ने। और यूरोपियन टूर पे 18 वर्ष की उम्र में ये अदिति अशोक के अलावा एकमात्र ऐसी गोल्फर हैं जिन्होंने वहां पर अपना परचम लहराया था। तो इस तरह से इनसे काफ़ी उम्मीद की जा सकती है आने वाले दिनों में भी, क्योंकि 2017 में डेफ ओलंपिक्स में इन्होंने भारत का प्रदर्शन किया और उसके बाद वाकासो गोल्फ लिंक्स में उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जो नंबर 1 पोजीशन अपने नाम किया। तो 2018 में ये क्वालिफाई इन्होंने किया था एशियाई खेलों में जकार्ता में, और उसी वर्ष, एक वर्ष बाद, ये भारत की दूसरी ऐसी महिला गोल्फर थी जिनके बारे में मैंने बताया कि अदिति अशोक के बाद, जिन्होंने यूरोपियन टूर में 18 वर्ष की उम्र में अपने पांव जमाए। तो
इनको इस बार जो 2020 के ओलंपिक में भी हिस्सा लेने के लिए एक सरप्राइज इनविटेशन मिला था, निमंत्रण मिला था, बहुत आश्चर्यचकित खुद भी थी। इनसे काफ़ी उम्मीद की जा सकती है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इनसे ये भी उम्मीद की जा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय पदक मंच पर कई और पदक ये अपने नाम करेंगी। जी, और इसी प्रतियोगिता में भारत ने और भी पदक जीते हैं। उधर निशानेबाजी प्रतियोगिता में माहित संधू ने आज 50 मीटर प्रोन स्पर्धा में 246.1 अंक के साथ रजत पदक जीता। इससे पहले माहित ने क्वालिफिकेशन में 619.7 अंक के साथ नया विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया। भारत की नताशा जोशी शूटआउट में पिछड़ने के बाद 8वें स्थान पर रही। भारत ने प्रतियोगिता में अब तक कुल 12 पदक जीते हैं। 619.7 अंक के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, बड़ी एकाग्रता के साथ जिस तरह से इन्होंने शूटिंग की है। और देखिए भारत के और शूटर्स ने भी जो ये बधेर प्रतियोगिता है ओलंपिक्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और भारत पदक तालिका में अब 12 पदक शूटिंग में ले चुका है, जिसमें माहित ने 3 जीते हैं। तो इसके पहले उन्होंने 10 मीटर मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण जीता था और एक रजत भी 10 मीटर इंडिविजुअल इवेंट में जीता था। तो यहाँ भी मेरे ख्याल से शूटिंग में, निशानेबाजी में भारतीय महिलाओं ने और खासकर बधिर महिलाओं ने जिस तरह से बधिर प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया है, इन कहा जा सकता है कि विश्व स्तर की जितनी प्रतियोगिताएं होती हैं और जो प्रतिस्पर्धी उसमें हिस्सा लेते हैं, उनमें किसी से कम इनको आंकना सही नहीं होगा। जी, चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के आयुष शेट्टी ने फाइनल में जगह बनाई। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने सू चिंग हेंग और वो गुआन शुन को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय जोड़ी का सामना अब इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद सोहिबुल फिक्री से होगा। फाइनल्स में जगह बनाकर उन्होंने शानदार प्रदर्शन दिखाया है इस बार। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखिए, और उससे भी ज्यादा है कि दुनिया के 9वें नंबर के जो खिलाड़ी हैं कोडल नाराओका को इन्होंने एक ही साल में 2 बार हराया है। और मतलब पुरुषों की जो एकल बैडमिंटन रैंकिंग है उसमें 32वें स्थान पर रहकर 9वें स्थान और 7वें स्थान वाले खिलाड़ी को हराना, 7वीं वरीयता वाली खिलाड़ी को हराना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आयुष शेट्टी जिस तरह से अचानक से चमके हैं भारतीय क्षितिज पर और बैडमिंटन के क्षितिज पर, और अब देखिए कि ऐसा हुआ है कि लक्ष्य सेन के साथ इनका जो मुकाबला हुआ, क्वार्टर फाइनल हुआ। तो मतलब एक बार फिर वही लगता है कि कहा जाता है कि कोई सितारा एक बार चमकता है और चमकने के बाद बिजली की तरह गायब हो जाता है। वैसे इक्का दुक्का खिलाड़ी जो पहले निकलते थे भारत से, वैसी बात अब नहीं है। अब एक के बाद एक उदीयमान सितारों की एक लंबी कतार है जिनसे हम पदकों की उम्मीद रख सकते हैं। आने वाले दिनों में ओलंपिक्स और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अन्य प्रतियोगिताओं में उनसे पदकों की उम्मीद रख सकते हैं। जी, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की आज 96वीं जयंती है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत केंद्रीय मंत्रियों ने आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा और खेल के प्रति अटूट समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेल के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करने वाले आप जैसे सपूत सदैव युवा खिलाड़ियों के मार्गदर्शक बने रहेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मिल्खा सिंह ने अपने अद्वितीय प्रदर्शन से विश्व पटल पर भारतीय ध्वज को शान से लहराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिट्टी के ट्रैक से विश्व मंच तक पहुंचने की उनकी यात्रा ने दुनिया को यह सिखाया कि मेहनत की सबसे बड़ा पदक है। 1964 के टोक्यो ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने देश का प्रतिनिधित्व किया था। 1960 के रोम ओलंपिक में उन्होंने 400 मीटर दौड़ का ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। 1958 के राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर वर्ग में और 1962 के एशियाई खेलों में 200 मीटर वर्ग में भी स्वर्ण पदक जीता।
संस्था थे मिल्खा सिंह, एक खिलाड़ी ही नहीं। बिल्कुल, देखिए उन्होंने रनिंग मशीन जो उनको कहा जाता था 1956 में, जब वो नहीं कुछ खास कर पाए तो उन्होंने एक दृढ़ संकल्प, एक प्रतिज्ञा की और दृढ़ संकल्प लिया कि हम मतलब धावक के रूप में भारत को उन ऊंचाइयों पे ले जाएंगे जहां कोई नहीं ले जा पाया। और 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में जब इन्होंने पदक हासिल किया, स्वर्ण जीता, तो आप ये जानिए कि उसके बाद कई सालों तक, मतलब 50 से अधिक वर्षों तक इंडिविजुअल एथलेटिक्स में, मेंस एथलेटिक्स में भारत में कोई दूसरा पदक नहीं मिला। मेरे ख्याल से विकास गौड़ा थे जिनको उसके बाद पदक मिला। तो और जब 60 ओलंपिक्स में, रोम ओलंपिक्स में मिल्खा भागे, तो आपको पता ही है कि बिल्कुल फोटो फिनिश में वो पीछे रह गए और चौथे स्थान पर रहे, क्योंकि बहुत ही तेज भागे। और वहाँ मेरे खिलाफ बहुत, मेरे जो हमारे श्रोता हैं वो शायद जानते हों कि मिल्खा सबसे आगे निकल गए थे। और मिल्खा सिंह से जब मैंने उनसे एक भेंट वार्ता में उनसे मेरी बात हुई, लंबी बात हुई थी, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को बताया। उन्होंने कहा कि जब मैं 200 मीटर लांग गया था तो वहां पर मुझे लगा कि अभी तो मैं बहुत आगे हूं। पीछे मुड़कर इन्होंने देखा और वहीं पर इनसे जरा सी चूक हुई, जो बिल्कुल कहिए कि सेकंड के 100वें हिस्से से पीछे रह गए इस तरह से। तो उनमें वो जो संकल्प था अद्वितीय था, अभूतपूर्व। और जो नए खिलाड़ियों को जिस तरह से वो हौसला उनका बढ़ाते थे और हमेशा उनके लिए अच्छी बातें कहते थे और उन्हें प्रोत्साहित करते थे। चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। राइजिंग स्टार्स एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ए और बांग्लादेश ए के बीच कल सेमीफाइनल खेला जाएगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान ए और श्रीलंका ए के बीच होगा। वैभव सूर्यवंशी का लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है आईपीएल से लेकर अब तक। इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने रनों के मामले में दूसरे नंबर पे है, 201 रन के साथ ये दूसरे नंबर पे हैं। एक मैच में वो नहीं चल पाए पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने 48 रन बनाया। हालांकि भारत पाकिस्तान से मैच हार गया था, लेकिन जो पहला उनका प्रदर्शन था, जो उन्होंने रन ऐसे बनाए जैसे समझिए कि आतिशबाजी उनका बल्ला कर रहा हो, उसके बाद उनसे काफ़ी उम्मीद की जाती है। मगर यहाँ पर हमें थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है कि बांग्लादेश की यही टीम है जिसने अफगानिस्तान को हराया है। और बांग्लादेश के 2 बॉलर्स ऐसे हैं जिनका नाम लेना मैं चाहूँगा। एक है रिपन मंडल और दूसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर रकीबुल हसन, और बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। तो भारत इंडिया ए की जो बॉलिंग अटैक है वो अभी तक बहुत कारगर साबित नहीं हुई है और ये लोग बहुत अच्छे हैं। हालांकि तमिलनाडु के और चेन्नई सुपर किंग्स के पेसर जो गुजपनीत सिंह हैं, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, 5 विकेट लिए हैं अभी तक। तो मुकाबला कांटे का होगा, लेकिन भारत की टीम अगर ये मैच जीत जाती है तो जैसी अपेक्षा की जाती है कि श्रीलंका को हराकर पाकिस्तान की टीम आएगी, तो भारत पाकिस्तान फाइनल देखने के लिए तो पूरी दुनिया बेताब रहती है। जी, और उधर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। कप्तान शुभमन गिल पहले टेस्ट मैच में गर्दन में तकलीफ के कारण रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। दूसरे मुकाबले में भी उनके खेलने पर संशय बना हुआ है। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला 1 दिवसीय मुकाबला 30 नवंबर को रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेला जाएगा। जेएससीए के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि जेएससीए उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमें पूरा विश्वास है कि पहले की तरह ही 2013 से यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मैचेस हो रहे हैं और हमेशा सफल आयोजक के रूप में जेएससीए को लोग जानते हैं। तो इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग मिलके इस मैच का सफलतापूर्वक आयोजन करेंगे। उम्मीद करेंगे कि भारत दूसरा टेस्ट जीत कर वापसी करे इस श्रृंखला में। बिल्कुल, देखिए अब शुभमन गिल खेलें ना खेलें, भारत के पास अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है। उम्मीद तो है कि भारत जीते। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। मलय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।